बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी, डिपेंड्स अपॉन के वो स्कीम में क्या देते हैं। लास्ट टाइम तो इसमें से न्यूमेरिकल था, अब देखें क्या आता है। अब मेरा ख्याल है ज़्यादा चांसेस जो हैं वो थ्योरी के हैं। बेटा हमारे पास सबसे पहले इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो बेटा आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन रिएक्ट करता है और ओरिजिनल प्रोडक्ट में वापस आ जाता है। मतलब जो कंडीशन इनिशियल होती है वही फाइनल होती है। हमारे पास जब रिएक्टेंट बेटा रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड, और जब बेटा प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है तो डबल हेडेड एरो शो होता है। ये डबल हेडेड एरो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी शो कर रहा है और बैकवर्ड को भी। ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जा रहा हो और बैकवर्ड भी जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या प्रोडक्ट, और ये वापस आ रहा है। इस तरह का अगर साइन लगा होगा तो ये रिवर्सिबल को शो करेगा। इस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है और अमोनिया बना रहे हैं जो कि क्या है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल। बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है बट प्रोडक्ट रिएक्टर में वापस नहीं आता, और एक ही हेडेड एरो एक ही डायरेक्शन में इसको हम शो करते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीशन की तरफ जाता है और यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट यानी इस तरह का एरो शो नहीं हो रहा होता, इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन दे रहा है। देखिए हम देख रहे हैं इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट अगेन रिएक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों रिएक्शंस आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होती है इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, जो फॉरवर्ड भी जा रहा होता है और बैकवर्ड भी जा रहा होता है। ऐसा टाइम जिस पे फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएंगे, यानी जितना वो फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जाए, तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे बेटा देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट टेबल में हमने जो हमारे पास ग्राफ है उसमें हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम लिया और कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ली। बेटा होता ये है कि जो ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को शो करती है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यानी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है A+B चेंजेस इनटू C+D। जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्शन बराबर हो जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की ज़्यादा होती जाएगी। तो आप इसमें देखें कि एक आपके पास ऊपर की तरफ कर्व जा रही है और एक नीचे की तरफ। बेटा ये जो नीचे की तरफ कर्व आ रही है वो आपके रिएक्टेंट्स की है और जो ऊपर की तरफ जा रही है वो प्रोडक्ट की है। वजह क्या है बेटा, क्योंकि जब टाइम ज़ीरो था उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैक्सिमम थी और प्रोडक्ट क्या थे, मिनिमम। जब बेटा टाइम गुजरता गया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर। अब ये देखें ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल आ गया। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की अमाउंट क्या होगी है, सेम। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज़ डायनामिक इन नेचर एंड एन इक्विलिब्रियम स्टेट पे बेटा चूँकि फॉरवर्ड एंड द रिवर्स स्टेट क्या हो जाते हैं, बराबर, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो बाकी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस वाला है। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा हमें गुल्डबर्ग एंड पॉलिंग वेग, दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1864 में दिया था और उनका कहना क्या था कि द रेट, वो रफ्तार, एट विच द रिएक्शन प्रोसीड, जिस रफ्तार से कोई रिएक्शन चल रहा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस मीन होता है कंसंट्रेशन यानी मिकदार।
यानी ऐसा रेट जिस पर कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट हो रहा हो वो उसके रिएक्टेंट्स की अमाउंट पर डिपेंड कर रहा होता है। कंसीडर करें A+B रिएक्टेंट्स हैं, C+D क्या है प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके पास बेटा जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जाता है ये फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आता है तो ये रिवर्स रिएक्शन। तो इसके लिए बेटा आपके पास कांस्टेंट है फॉरवर्ड कांस्टेंट, और इसके लिए है रिवर्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा, फॉरवर्ड रेट जो है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर, यानी A/B। ये ब्रैकेट बेटा कंसंट्रेशन को डोनेट कर रही है। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, क्या आ गया आपके पास KF। बेटा जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो डेफिनेटली बैकवर्ड है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना। तो रिएक्टेंट तभी ज़्यादा बनेंगे जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म किया, क्या आ गया KR। बेटा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स का बराबर होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, यानी जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे एट इक्विलिब्रियम स्टेज। RF किसके इक्वल हो जाएगा, RF की वैल्यू ये है, RR की वैल्यू ये है। KF यहाँ पे रहने दे, KR मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। ये बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और जो हमारे पास KC है वो किसके इक्वल है, KF ओवर KR के। रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और द रिवर्स रिएक्शन। कहता है अगर हम इसके साथ A, B और C, D स्मॉल लिखते हैं तो इसका मतलब ये इसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको हम ब्रैकेट के ऊपर एज अ कंसंट्रेशन पावर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B। ये बेटा जो ऊपर आपको स्मॉल C, D, A और B नज़र आ रहे हैं वो नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब बेटा हम यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ तक बेटा हम लॉ ऑफ मास एक्शन उस सूरत में लिखेंगे जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ड्राइव द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन, तो फिर आप ये लिखेंगे। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर सारा लिखेंगे। बेटा हमने एक इक्वेशन ली, एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ ऐड कर रहा है, एस्टर और वाटर बन रहा है। फर्स्ट क्रम में ये रिएक्शन आपको दे देता है और आपसे कहते हैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें। तो सबसे पहले बेटा KC लिखेंगे प्रोडक्ट ओवर क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है, CH3 COO C2H5 ब्रैकेट वाटर, रिएक्टेंट आगे नीचे। बेटा कंसंट्रेशन हमेशा होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। तो बेटा N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, V इज़ द वॉल्यूम, V वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। तो बेटा हर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या हुआ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये सारे आपस में क्या हो गए, कैंसिल, तो 9 यूनिट। तो एक बार याद रखिएगा जितने रिएक्टेंट हो उतने ही क्या हो प्रोडक्ट्स, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। अब यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन और आयोडीन के 2 मोल हैं और 2 मोल ही प्रोडक्ट के, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन इसका मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है 2, इसके साथ 1 था, इसकी पावर 1, आयोडीन की पावर 1, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, कैंसर, तो 9 यूनिट। यहाँ पर देखें अमोनिया की पावर क्या आ जाएगी 2, नाइट्रोजन की पावर 1, हाइड्रोजन की पावर 3, यानी यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर, यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। स्केयर जो है वो स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपके पास बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्केयर, जो ऊपर जाएगा तो मोल पर स्केयर और डेसीमीटर पर 6 हो जाएगा। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें अमोनिया का वो यूनिट पूछते होते हैं। फिर उसके बाद PCl5 है, इसमें ये कंसंट्रेशन ओवर क्या आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बेटा क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द KC फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शंस आपको दिए जाते हैं, आपने उसके लिए क्या निकाला होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस तरह से सवाल आता है, राइट डाउन द KC फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस पोस्ट एट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इन ऑल द केसेस V डेसीमीटर क्यूब एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो पहले है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बेटा ये रिएक्शन आपको दिया जाएगा, आपने हमेशा ये याद रखनी है बात है कि टाइम 0 होता है, तो हमने सपोज कर लिया इसके नंबर ऑफ मोल्स A हैं, इसके क्या हैं B, इसके 0 और इसके 0। क्यों, क्योंकि जब बेटा टाइम 0 है इट्स मीन सारे के सारे रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट अभी नहीं बने।
जब बेटा कुछ टाइम गुजर जाएगा तो इसमें से x नंबर ऑफ मोल्स इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके x नंबर ऑफ मोल्स भी इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जब टाइम ज़ीरो होता है उस टाइम हमने सपोज कर लिया इसके नंबर ऑफ मोल्स a इसके b, उस टाइम प्रोडक्ट नहीं बना इसलिए 0 0। आफ्टर सम टाइम x नंबर ऑफ मोल्स किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो ये क्या बन गया a माइनस एक्स, ये क्या बन गया b माइनस एक्स, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया x और इसके क्या आ गया x। अब बेटा आपको पता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी, एक्स ओवर वी और एक्स ओवर वी। कैसी हमने लिखा, ऊपर बेटा हमने प्रोडक्ट लिखा और नीचे हमने क्या लिखा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी एक्स ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी, a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी। बेटा v से कैंसिल, ये v से कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस इंटू बी माइनस एक्स। यानी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स दोनों बराबर हों तो वॉल्यूम का कोई असर नहीं होता। उसके बाद बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी देखें आप, जब टाइम ज़ीरो था इसकी कंसंट्रेशन a, इसकी ज़ीरो और इसकी ज़ीरो, क्यों, क्योंकि टाइम ज़ीरो था। आफ्टर सम टाइम t, ये क्या हो गया a माइनस एक्स, ये क्या हो गया x और ये x। कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऊपर बेटा प्रोडक्ट आ गए, नीचे आपके पास क्या आ गया रेक्टेंट, एक्स ओवर वी इंटू एक्स ओवर वी ओवर a माइनस एक्स ओवर वी। बेटा v से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू वी, ये नीचे आ गया ना, डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर रेक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेस हों एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्यों, ये देखें बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेक्टेंट कितने थे 1 और प्रोडक्ट के थे 1 और 1 2, तो उस सूरत में वॉल्यूम क्या वहाँ पे आता है डिनोमिनेटर में, यानी वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, वॉल्यूम को कम करोगे तो केसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से बेटा ये रिएक्शन है, इसमें जब टाइम ज़ीरो था तो इसके नंबर ऑफ मोल्स a, जब टाइम t हुआ तो ये a माइनस एक्स और ये क्या हुआ 2x। कंसंट्रेशन a माइनस एक्स ओवर वी, इसका आ गया 2x ओवर वी का स्केयर। स्केयर क्यों आया, क्योंकि इसके साथ क्या था 2 था। अब बेटा हमने इसकी वैल्यू पुट की 2x ओवर वी का स्केयर और इसकी वैल्यू पुट की a माइनस एक्स ओवर वी। 2 टू ज़ा एक्स, 2 टू ज़ा एक्स, 2 टू ज़ा 4x स्केयर ओवर वी स्केयर, वी से क्या हो गया कैंसिल, यानी ये आ गया 4x स्केयर ओवर वी स्केयर। ये बेटा v ओवर a माइनस एक्स, v से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 4x स्केयर ओवर v इंटू a माइनस एक्स। अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ मोल्स इसके 1 है और इसके क्या है 2, तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम किस में आ गया डिनोमिनेटर में। अब इसमें देखिए आपके पास नाइट्रोजन है a, ये b और ये क्या 0, व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू 0। आफ्टर सम टाइम ये a माइनस एक्स, ये b माइनस 3x, 3x क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ 3 था, और ये क्या आ गया 2x, और 2x क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ 2 था। ऊपर प्रोडक्ट, नीचे क्या आ गए रिएक्टेंट्स, हमने उनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम अबव चला गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 1 4, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में जाएगा, इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो केसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद बेटा रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये आपके पास केसी है, ब्रैकेट कंसंट्रेशन को शो करती है, ब्रैकेट को ख़त्म लगा करके सी लिख सकते हैं। सी मीन क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू सी, कौन सा सी, ये वाला सी और इसकी पावर सी। कंसंट्रेशन ऑफ डी उसकी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए उसकी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी पावर बी। अगर बेटा हम गैस की बात करें तो गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं, तो सी की बजाय हम पी लिख देते हैं, पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर बी और पी। इसी तरह से बेटा हम नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं तो एन, के एन, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो एन सी की पावर सी, एन डी की पावर डी, एन ए। यानी आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम कंसंट्रेशन लिखेंगे तो सी, अगर हम पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पी, अगर नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो एन। के एक्स मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन, तो एन की बजाय एक्स आ जाएगा, एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, एक्स ए की पावर ए, एक्स बी की पावर बी। तो बेटा हमारे पास तमाम कंसंट्रेशन एक के पी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, के सी इज़ इक्वल टू आर टी इंटू क्या आ जाएगा डेल एन।
तो डेल एन किसके इक्वल होती है, अगर 0 के तो के पी किसके इक्वल आ जाएगा, के सी के। ठीक है, आपने बेसिकली यहाँ तक याद करना है। ये आपके पास एक एक्स्ट्रा बताया हुआ है कि अगर बेटा आपके पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो के पी किसके इक्वल है, के सी के। अगर बेटा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो उस सूरत में के पी ग्रेटर होगा के सी से। अगर बेटा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तो उस सूरत में के पी की वैल्यू के सी से लेस होगी। ये बेटा आपको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो के पी किसके इक्वल है, के सी के। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है और प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं तो के पी इज़ ग्रेटर दैन टू के सी। और अगर आपके पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट तो के पी इज़ लेस दैन टू के सी। तो यहाँ तक आप करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे बेटा, इसलिए कि मैंने सारा करवा दिया क्योंकि आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ है। ओके बेटा।